हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। सो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 7 इशू ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन नंबर 36। सो दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। हम इस क्वेश्चन में फॉरफीचर और री इशू के रिगार्डिंग एंट्रीज पास करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 36। ए हु होल्ड्स 200 शेयर्स ऑफ 100 ईच। ए के पास कितने शेयर्स हैं? 200 शेयर्स ऑफ 100 ईच। हैज पेड ओनली 25 पर शेयर एज एप्लीकेशन मनी। उसने कितने पे किए? सिर्फ और सिर्फ 25 रुपीज पर शेयर एप्लीकेशन मनी के। तो ना तो उसने अलॉटमेंट पे की, ना फर्स्ट कॉल मनी पे की। एंड बी हु होल्ड्स 300 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। बी के पास कितने शेयर्स हैं? 300। हैज पेड ₹25 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन एंड ₹30 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट। तो एप्लीकेशन मनी पे कर दी बी ने और अलॉटमेंट मनी भी पे कर दी। एंड सी हु होल्ड्स 400 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। कितने शेयर्स हैं? 400। हैज पेड ₹25 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, ₹30 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट एंड ₹20 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल। उसने एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट कॉल मनी पे कर दी। सो हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? दैट दे फेल्ड टू पे देयर अरियर्स। वो अपने अरियर्स पे नहीं कर पाए एंड द फाइनल कॉल, और ना ही उन्होंने फाइनल कॉल पे की। ए ने क्या किया था? सिर्फ एप्लीकेशन मनी पे की थी। बी ने क्या किया था? एप्लीकेशन के साथ साथ अलॉटमेंट भी पे कर दी थी। और सी ने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल मनी पे कर दी थी बट फाइनल कॉल पे नहीं की। सो दी शेयर्स वर फॉरफिटेड एंड री इशूड एट ₹95 पर शेयर। तो ये जो शेयर्स है वो फॉरफिट कर लिए कंपनी ने एंड उनको री इशू कैसे कर दिया? एट ₹95 पर शेयर। कितने का शेयर था? 100 का। कितने में री इशू किया? 95 में। तो ₹5 का क्या हो गया? कंपनी को री इशू के टाइम पर लॉस हो गया। तो हमें क्या करना है? वी हैव टू प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। सो क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है हमें? दैट ए, बी एंड सी है। ए के पास 200 शेयर्स है, बी के पास 300 शेयर्स है और सी के पास 400 शेयर्स है। ये क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स। पर शेयर फेस वैल्यू कितनी है? ₹100। क्या गिवन है कि ए ने क्या किया? जो एप्लीकेशन मनी थी कितनी थी? ₹25, वो पे कर दी। बी ने क्या किया? एप्लीकेशन भी पे कर दी और एप्लीकेशन के साथ साथ अलॉटमेंट मनी भी पे कर दी। कितनी है? ₹30। और सी ने क्या किया? एप्लीकेशन भी पे कर दी, अलॉटमेंट भी पे कर दी और साथ साथ में फर्स्ट कॉल मनी पे कर दी। फर्स्ट कॉल मनी कितनी है? ₹20 पर शेयर। तो हमारी फाइनल कॉल मनी कितनी होगी? पर शेयर फेस वैल्यू है ₹100। 25 एप्लीकेशन मनी है, 30 अलॉटमेंट मनी है, 20 फर्स्ट कॉल मनी है। तो फाइनल कॉल मनी कितनी होगी? 100 माइनस 25 प्लस 30 प्लस 20 कितना? 75। तो हमारी फाइनल कॉल मनी कितनी है? ₹25। तो सी ने ये नहीं पे किए, बी ने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे नहीं की और ए ने ना अलॉटमेंट पे की, ना फर्स्ट कॉल पे की, ना फाइनल कॉल पे की। तो हमें क्या करना है? हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। कैसे करेंगे? पहले हम क्या करते हैं? जब हम शेयर्स को क्या करते हैं? फॉरफिट करते हैं। तो जो जो मनी कंपनी को रिसीव हो जाती है, अमाउंट रिसीव हो जाती है, कंपनी क्या करती है? उसके लिए नया अकाउंट क्रिएट कर देती है। कौन सा? शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है? हमें ये रिक्वायरमेंट है कि हमें कितनी अमाउंट रिसीव हो गई और हमें क्या चाहिए कि हमें क्या क्या रिसीव नहीं हुआ। तो कैसे करेंगे कैलकुलेट? हमने क्या किया? एक टेबल बना ली। हमने क्या किया? एक टेबल बना ली। कौन कौन है शेयर होल्डर? ए, बी एंड सी। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं इनके पास? ए के पास है 200, बी के पास है 300 और सी के पास कितने हैं? 400। अब एप्लीकेशन मनी कितने की थी? 25। अलॉटमेंट मनी कितने की थी? ₹30। फर्स्ट कॉल मनी कितने की है? ₹20 और सेकंड कॉल मनी कितनी है? ₹25। तो ए ने क्या किया? एप्लीकेशन मनी पे कर दी। कितने पे कर दिए? 25 इंटू 200 कितने पे कर दिए? ₹5000। बट ना तो उसने अलॉटमेंट पे की, ना फर्स्ट कॉल पे की और ना सेकंड कॉल पे की। अब जो बी है
कि बी के पास कितने शेयर्स हैं 300, उसने कितने पे किए एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एप्लीकेशन से कितने रिसीव हो गए 7500, अलॉटमेंट से कितने हो गए 300 इंटू 30 9000। अब फर्स्ट कॉल मनी और सेकंड कॉल मनी हमें रिसीव नहीं हुई। एंड सी से एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल मनी रिसीव हो गई, कितनी कितनी 25 इंटू 400 10,000 रुपीज़, अलॉटमेंट मनी 12,000 रुपीज़, फर्स्ट कॉल मनी 400 इंटू 28,000 रुपीज़। तो ये वाली जो अमाउंट्स हैं वो हमें रिसीव हो गई। तो ये कौन सी अमाउंट्स हैं जो हमें रिसीव हो गई? जो रिसीव हो गई वो क्या था? कंपनी का गेन था। हमने जब लास्ट टाइम हमारा कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो हमने क्या समझा था कि ये क्या है? कंपनी का गेन, कंपनी को फायदा हो गया, साथ के साथ कंपनी को पैसे भी मिल गए थे, तो कंपनी का क्या हो गया? फायदा। फायदों को क्या करेंगे? क्रेडिट। क्या करना है? नया अकाउंट क्रिएट कर देना है, किस नाम से? शेयर फॉरफीचर के नाम से। अमाउंट कितना है? 500 प्लस 7500 प्लस 10,000 22,500, 9,000 प्लस 12,000 21,000, फर्स्ट कॉल मनी का 8,000, सेकेंड कॉल मनी पर कुछ भी रिसीव नहीं हुआ। तो टोटल कितना रिसीव हो गया? दिस प्लस दिस प्लस दिस, एप्लीकेशन पर इतना, अलॉटमेंट पर इतना, फर्स्ट कॉल पर इतना। तो हमारा इस सारी अमाउंट का टोटल कितना आया? 51,500। हमें कितना रिसीव हो गया? 51,500। इन तीनों का टोटल, एप्लीकेशन पर टोटल इतने मिले ABC से, अलॉटमेंट पर इतने मिले और फर्स्ट कॉल पर इतने मिले। अब हमें अमाउंट क्या क्या रिसीव नहीं हुई? अमाउंट नॉट रिसीव्ड। हमें कौन सी अमाउंट चाहिए जो हमें अभी तक रिसीव नहीं हुई? कैसे करेंगे अमाउंट नॉट रिसीव्ड की कैलकुलेशन? एप्लीकेशन मनी तो सबसे ही मिल गई, अलॉटमेंट मनी किससे नहीं मिली थी? ए से। कितनी है? 200 इंटू 30, कितनी हो गई? 200 इंटू 30 6,000 रुपीज। हमें ए से कितने नहीं मिले? 6,000 अलॉटमेंट पर। फर्स्ट कॉल पर कितने नहीं मिले? 200 इंटू 24,000। और सेकेंड कॉल पर कितने नहीं मिले? 200 इंटू 25,000 रुपीज। ये हमें रिसीव नहीं हुए। बी से एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तो मिल गई थी, फर्स्ट और सेकेंड कॉल नहीं मिली। तो अमाउंट कितनी हुई? 300 इंटू 20, कितनी? 6,000। एंड फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल पर 300 इंटू 25, कितना हो गया? 7,500। हम क्या कर रहे हैं? हम इसके लिए अलग से बना लेंगे। अलॉटमेंट पर हमें ए से कितने नहीं मिले? 6,000। ABC नंबर ऑफ शेयर 200 300 एंड 400। ए से अलॉटमेंट पर कितने नहीं मिले? 6,000। फर्स्ट कॉल पर कितने नहीं मिले? 4,000। सेकेंड कॉल पर कितने नहीं मिले? 5,000। और बी से एप्लीकेशन मनी भी रिसीव हो गई थी, अलॉटमेंट मनी भी रिसीव हो गई थी। फर्स्ट कॉल मनी कितनी नहीं मिली? 300 इंटू 20 6,000 और 300 इंटू 25 7,500। और इन द सेम वे सी से हमें एप्लीकेशन भी मिल गई, अलॉटमेंट भी मिल गई, फर्स्ट कॉल भी मिल गई। हमें क्या नहीं मिला? सेकेंड कॉल। कितनी? 400 इंटू 25, कितना हो गया अमाउंट? 10,000। तो ये वाली जो अमाउंट्स है वो हमें रिसीव नहीं हुई। तो टोटल कितनी हो गई? 6,000। तो टोटल कितनी हो गई? 6,000, 10,000 एंड 5,000 प्लस 7,500 प्लस 10,000 कितनी हो गई? 22,500। तो टोटल अमाउंट हमें ABC से कितनी रिसीव नहीं हुई? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल पर 6 प्लस 10 प्लस 22,500। तो हमें ये वाला अमाउंट रिसीव नहीं हुआ शेयर होल्डर से। अब हम क्या करेंगे इस वाले अमाउंट का? जो अमाउंट हमें शेयर होल्डर से रिसीव नहीं हुआ, हम इस वाले अमाउंट को क्या कर देंगे? क्रेडिट। क्यों करेंगे? क्योंकि जब हमारी अमाउंट ड्यू हुई होगी तो हमने इसके रिगार्डिंग अलॉटमेंट अकाउंट को, फर्स्ट कॉल अकाउंट को और सेकंड कॉल अकाउंट को क्या कर दिया होगा? डेबिट। तो वो उसका बैलेंस हमारे पास अभी भी डेबिट होगा। अब क्या करेंगे? उसको खत्म करने के लिए क्रेडिट करेंगे। कैसे करेंगे? हमने क्या करना है? जर्नल एंट्री पास करनी है। कैसे, कब कब करनी है? सबसे पहले हम कब करेंगे? एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर। जब कंपनी क्या करेगी? फॉरफीचर करेगी शेयर्स का, तो उस टाइम हम क्या एंट्री पास करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो हमारा शेयर कैपिटल अकाउंट है, हमने क्या किया था जब शेयर इशू किए थे? तो शेयर कैपिटल अकाउंट को क्या किया था? क्रेडिट। हम क्या करेंगे अब उसको? डेबिट। किस अमाउंट से करेंगे? कितनी अमाउंट होगी हमारी शेयर कैपिटल की? टोटल हमने नंबर ऑफ शेयर्स, कितने नंबर ऑफ शेयर्स प्रॉफिट किए हैं? 200
प्लस 300 प्लस 400 कितने 900 शेयर्स। कितने किए हैं हमने फोरफीट 900 शेयर्स। पर शेयर फेस वैल्यू कितनी है 100 रुपीज। तो हमने शेयर कैपिटल को किस अमाउंट से डेबिट करना है 90,000 रुपीज। अब क्रेडिट क्या करेंगे, सबसे पहले हमने जो जो अमाउंट रिसीव नहीं हुई उस अमाउंट से एप्लीकेशन मनी हमें सारी रिसीव हो गई, तो जितने से हमारा एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हुआ था उतने से क्रेडिट भी हो गया होगा। अलॉटमेंट मनी 6,000 नहीं रिसीव हुई, हमें बी और सी से तो मिल गई थी बट ए से नहीं मिली थी। कितनी नहीं मिली थी 6,000। तो हमारा जो अलॉटमेंट अकाउंट है वो अभी भी 6,000 से डेबिट है, हमने उसको क्या कर देना है क्रेडिट। क्या लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कौन सी है ये वाली अमाउंट, ओन 200 शेयर्स एट ₹30 ईच। कौन से शेयर्स थे ये ए के। कितना हो गया अमाउंट 6,000 रुपीज। और क्या करेंगे क्रेडिट फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल मनी किस किस से नहीं मिली, ए से और बी से। सी तो से तो फर्स्ट कॉल मनी मिल गई थी, तो ए और बी से नहीं मिली। कितने शेयर्स थे ए और बी के पास 200 एंड 300, मतलब कितने 500 शेयर्स। और अमाउंट कितनी है फर्स्ट कॉल मनी की 20 रुपीज। टोटल हमें फर्स्ट कॉल मनी हमने यहाँ टेबल बनाई, कितने अमाउंट आई, कितनी आई 10,000 रुपीज। ये वाले जो शेयर्स हैं वो किस किस के हैं ए के एंड बी के। अब इसके बाद क्या टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। फाइनल कॉल मनी तो ना ए ने पे की, ना बी ने पे की, ना सी ने पे की। तो टोटल कितने कितने शेयर्स हैं 900 शेयर्स। पर शेयर सेकंड कॉल मनी कितनी है 25 रुपीज। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 22,500। तो हमने क्या क्या अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुई थी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी, सेकंड कॉल मनी कितनी कितनी 6,000, 10,000 एंड 22,500। और जो अमाउंट हमें रिसीव हो गई, कौन सी रिसीव हुई थी हमने यहाँ कैलकुलेट की, टोटल मनी कितनी 51,500। इसको हमने क्या कर लिया, ये वाला अमाउंट का कंपनी को क्या हो गया गेन। तो गेन हो गया तो हमने क्या किया उसको फॉरफीचर अकाउंट में डाल दिया, क्योंकि ये वाला अमाउंट हमें शेयर्स को फॉरफीट करने से रिसीव हुई है। तो कितना अमाउंट है 51,500। तो अगर आप टोटल चेक करोगे तो हमारी डेबिट साइड इज इक्वल टू क्रेडिट साइड। अब इसके बाद क्या हमने एक एंट्री कब पास की एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर। अब हम इसके बाद कंपनी क्या करेगी, फॉरफीचर के बाद क्या गिवन है कि कंपनी ने जो ये वाले शेयर हैं उनको री इशू कर दिया। कैसे किया, एट 95 पर शेयर। पर शेयर फेस वैल्यू कितनी में थी 100 रुपीज। कितने में किया 95 में। तो हमारे पास बैंक में कितना अमाउंट आएगा 95 रुपीज। तो जो 5 रुपीज बच गए वो कहाँ गए, क्या हो गया कंपनी को लॉस। तो इस वाले लॉस को कंपनी कहाँ से कवर करेगी, कहाँ से कवर करेगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट से। यहाँ से यहाँ पर फॉरफीचर अकाउंट में हमारे पास कितना बैलेंस है 51,500। हम कंपनी को यहाँ पर कितना लॉस हुआ पर शेयर 5 रुपीज। तो हम यहाँ क्या करेंगे फॉरफीचर अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो एंट्री क्या पास होगी, बैंक अकाउंट को क्या किया डेबिट, क्योंकि बैंक में क्या आया पैसा। कितना आया 900 शेयर इशू किए थे, पर शेयर कितने आया 95 रुपीज। तो अमाउंट कितनी होगी 85,500। और जो 5 रुपीज का जो लॉस था 900 इंटू 5 वो हमने कहाँ से कवर कर लिया शेयर फॉरफीचर अकाउंट से। हमने क्या किया शेयर फॉरफीचर को डेबिट कर दिया। कितने से 900 इंटू 5 से कितना अमाउंट हुआ 4,500। क्रेडिट क्या करना है, अब हमने शेयर्स को फिर से इशू कर दिया तो क्रेडिट क्या करेंगे शेयर कैपिटल को। हमने क्या किया शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। कितना 900 शेयर है, पर शेयर फेस वैल्यू है 100 रुपीज। कितना 90,000। तो ये जो 100 रुपीज थे इसमें से 95 का हमारे पास बैंक में आ गए और 500 हमने कहाँ से कवर कर लिए फॉरफीचर से। अब इसके बाद हम क्या करेंगे इन द लास्ट में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास अमाउंट बच जाता है फॉरफीचर अकाउंट में उसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं इन कैपिटल रिजर्व। तो हमारे पास यहाँ शेयर फॉरफीचर में कितना अमाउंट है 51,500। कितना यूज हो गया
4,500, तो कितना बच गया 47,000। तो ये 47,000 है, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। क्या एंट्री पास करेंगे, शेयर फॉर फ्यूचर को क्या करेंगे, डेबिट। यहाँ पर क्या था, क्रेडिट। अब यहाँ हम करेंगे डेबिट 4,500 से यहाँ हो गया, बाकी 47,500 से हम यहाँ पर फिर से डेबिट कर देंगे। ट्रांसफर कहाँ करेंगे, टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में क्यों किया, क्योंकि ये जो कंपनी को गेन हुआ था फॉर फ्यूचर का, वो कौन सा गेन है, कैपिटल गेन। रेवेन्यू गेन नहीं है, रेवेन्यू इनकम नहीं है। रेवेन्यू इनकम क्या होती है, जो कि बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटीज से होती है। बट ये जो इनकम, ये जो गेन हुआ वो कैसे हुआ, शेयर्स को फॉरफीट करने से। तो हमने इसको कहाँ ट्रांसफर किया, कैपिटल रिजर्व में। तो कितना अमाउंट हो गया, 47,500। एंट्री क्या हुई, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सॉरी 47,000, नॉट 47,500, 51,500। 51,500 में से हमने ये 4,500 यूज कर लिया, तो कितना बचा 47,000। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36, 37, 38, 39, इसी तरह के क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में हमें फॉर फ्यूचर और री इशू दोनों ही एंट्रीज पास करनी है। तो आपको जरूरी नहीं है कि जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आएगा कि आपको पूरा ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आपके पास सिर्फ फॉर फ्यूचर की रिगार्डिंग एंट्री पास करने को बोल सकते हैं, या फिर फॉर फ्यूचर की एंड री इशू की एंट्री भी आ सकती है। तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो प्लीज इनको घर पर अच्छे से प्रैक्टिस करना। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।